नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। और काफ़ी आईएमपी वीडियोस रहेगा, टॉप 50 के क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। गाइस, ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में करीबन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन निकल कर आता है। तो आप हिसाब से मान सकते हैं कि कितना आईएमपी टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और गाइस, एमपी स्पेशल टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। एमपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी आईएमपी टेस्ट सीरीज है और पूरा सिलेबस पैटर्न पर ही आधारित है। क्लियर है? तो इसको आप जाके जरूर से परचेज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिएगा गाइस। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्लैट काफ़ी अच्छा ऑफर आपको लिए यहाँ पर चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROIJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। फाइनली गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अमरकंटक किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, अमरकंटक से ही इस नदी का उद्गम हुआ है और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब रहेगा। गाइस, नर्मदा जो नदी निकलती है ये अमरकंटक से ही इसका उद्गम होता है। इसके अलावा सोन नदी और जोहिला नदी, दो और नदियाँ यहाँ से निकली है। सोन, जोहिला और नर्मदा नदी, 3 नदियों का उद्गम स्थल रहा है अमरकंटक। क्लियर है? तो अमरकंटक के बारे में ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो नर्मदा नदी निकलती है ये अमरकंटक से निकलकर कहाँ तक जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है गाइस नर्मदा नदी की? तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में अगर हम आपको बताएं तो 1077 इसकी टोटल लेंथ है। इसके वजह तो कई सारे नाम हैं नर्मदा के, जैसे रेवा, मेकल सुता, नामोदेश, सोमा देवी। तो ऐसे कई सारे नाम नर्मदा नदी के हैं, याद रखिएगा। और इसकी से 41 सहायक नदियाँ गाइस, 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी नर्मदा नदी की। इनमें प्रमुख नदियाँ हम आपको बता देते हैं, जैसे वरना नदी, हिरन, हथीनी, ऊंटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर ये और दूधी, ये सभी जो हैं काफ़ी फेमस नदियाँ हैं और ये नर्मदा नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है? और एक चीज़ जो और यहाँ से नर्मदा से पूछी जाती है कि नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 93,180 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसका जो बेसिन है ये 93,180 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो नर्मदा नदी बहती है किन किन राज्यों में बहती है? तो ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। ये एमपी में करीबन 90% के लगभग इसका हिस्सा रहता है। गुजरात में 6.5% के लगभग और महाराष्ट्र में करीबन 2.5% के लगभग ये जो है बहती। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इसका हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। गैस, इस पर कई सारी परियोजना भी है, जैसे इंदिरा सागर बांध हो गया आपका, जिसको पुनासा डैम बोला जाता है, ये भी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। और इसके बारे में और चीज़ें हम आपको बताएं तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी ये है। और भारत जो है, भारत में इसका 5वां स्थान आता है। 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये भारत की। इस नदी को गैस मध्य प्रदेश के लोक माता और जो है जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में इस नदी को। इसके अलावा गुजरात की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है? और एक चीज़ और यहाँ पर बोली जाती है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जु इसको कहते हैं, नर्मदा नदी को। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जु किसे कहते हैं, तो ये नर्मदा नदी को ही कहते हैं। और गाइस, ये जो नर्मदा नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का जो गठन हुआ था ये 1980 में हुआ था। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1980 इसका सही जवाब रहेगा। तो गाइज, इतनी सारी डिटेल नर्मदा के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर एक फैक्ट पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? होशंगाबाद बसा हुआ है गाइस नर्मदा नदी के तट पर। और गाइस, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान किया है। तो ये आप ताज़ी अपडेट है और ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बदले गए नामों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं।
जैसे कि अभी पूछा गया था जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका भी पूछा गया था, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है होशंगाबाद शहर। होशंग शाह ने इसकी स्थापना की थी गाइस होशंगाबाद शहर की, तो इसी के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा था, अब इसको बदला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है नेमावर। नेमावर किस नदी पर बसा हुआ है या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। गाइस हम पहले नदियाँ क्लियर कर लेते हैं, फिर हम डिटेल उनकी बाद में आपको बताते हैं। गाइस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इनको आप जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी डेली की अपडेट रहती है, जैसे कि नर्मदा जो होशंगाबाद संभाग है, होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो करेंट अफेयर है ये यहाँ पर डेली हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और जितना भी नेशनल का करेंट अफेयर होता है पूरा डिटेल के साथ वहाँ पर डेली वाइज आपको जो कि टेलीग्राम पर ही सेंड करते हैं, तो वहाँ पर जाके आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है पुनासा किस तट पर बसा हुआ है, यह पुनासा जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। गाइस पुनासा जो बसा हुआ है ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है महेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। महेश्वर आपका नर्मदा नदी सही जवाब रहेगा। गाइस आप अपना टेस्ट दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक ही नदी अगर बार बार आ रही है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अपना टेस्ट दीजिएगा, आप पहले क्लिक कर लीजिएगा, हम आंसर बताए उसके, ताकि आपको पता भी चल पाए कि आपका कितना स्कोर इस वीडियो में रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उससे पहले गाइस हम आपको बता दें नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी पर स्थित है गाइस, या किस नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। और जबलपुर का तो आई होप कि आप सभी को पता ही होगा, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। गाइस यहाँ पर ही भेड़ाघाट जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर है, याद रखिएगा। संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है जबलपुर में, तो जबलपुर इस हिसाब से आप याद रखिएगा, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरसिंहपुर किस नदी के तट पर स्थित है। नरसिंहपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। नरसिंहपुर और आपका जबलपुर जो है ये पास पास ही है, याद रखिएगा, नरसिंहपुर और जबलपुर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा हंडिया किस नदी पर के तट पर स्थित है, तो हंडिया भी आपका नर्मदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। ओमकारेश्वर ये नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, यहाँ पर एक परियोजना भी है ओमकारेश्वर परियोजना। गाइस याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे ये ओमकारेश्वर बसा हुआ है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक आपका महाकालेश्वर उज्जैन और दूसरा ओमकारेश्वर खंडवा। तो याद रखिएगा ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, और आपका महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में बसा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बड़वानी किस नदी के तट पर स्थित है। बड़वानी भी आपका नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है, बड़वानी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन निकल कर आएगा निमाड़ किस नदी के किनारे स्थित है। निमाड़ आपका नर्मदा सही जवाब रहेगा। खंडवा और खरगोन वाला जो एरिया है इसको निमाड़ बोला जाता है, और निमाड़ जो बसा हुआ है ये नर्मदा के नदी के तट पर बसा हुआ है। मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला यहाँ पर आपका नर्मदा ही सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस बड़वाह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वाह आपका ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। तो गाइस नर्मदा से जितने भी यहाँ पर शहर या नगर बसे हुए थे पूरे एक साथ हमने कवर कर लिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन अगर और बचे होंगे तो वो हम कवर कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट जो नदियाँ आएंगी उनको हम कवर करेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा बार नर्मदा नर्मदा ही आ रहा है, आप अपना टेस्ट दीजिएगा, आपको स्कोर बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मंडलेश्वर आपको पता होगा ये भी आपका नर्मदा के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस झाबुआ। झाबुआ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। झाबुआ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नर्मदा नदी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गाइस धार जो बसा हुआ है ये माही नदी के किनारे बसा हुआ है, और माही नदी के बारे में हम आपको बताएं तो ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। धार जिले से इसका उद्गम होता है माही नदी का।
और गाइज ये मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी है जो कि धार से निकलती है विंध्याचल पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विदिशा बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और बेतवा जो नदी निकलती है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी में जाकर मिलती है हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई 540 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण बीना नदी और घसान नदी दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर कई सारी परियोजना भी है गाइस, जैसे राजघाट बांध परियोजना इस पर है। हलाली परियोजना जिसको सम्राट अशोक सागर परियोजना बोला जाता है, ये भी बेतवा नदी पर ही आपकी स्थित है। और मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है प्रदूषण की दृष्टि से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, सही जवाब रहेगा आपका बेतवा नदी को। गैस एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वेत्रवती इस नदी का पौराणिक नाम है। क्लियर है? तो आई होप कि बेतवा नदी से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? गैस राजगढ़ जो बसा हुआ है ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। पार्वती नदी के बारे में हम आपको बताएं तो ये आष्टा सीहोर से निकलती है। सीहोर जिले के आष्टा से इसका उद्गम हुआ है। और ये किस में जाकर मिलती है? तो ये चंबल नदी में जाकर मिलती है। याद रखिएगा राजगढ़ जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दतिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है या तट पर स्थित है? दतिया आपका सिंध नदी के तट पर स्थित है गाइस। सिंध यहाँ से सही जवाब रहेगा। और ये कहाँ से निकलती है सिंध नदी? तो ये गुना के सिरोंज से निकलती है। सिरोंज जो आता है पहले गठन के पहले ये राजस्थान में आता था, बट गठन के बाद में जो है मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस टाइम पर इसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो ये गुना की सिरोंज जो तहसील है इसके सिंध नदी यहाँ से निकलती है। और ये सिंध नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये चंबल नदी में जाकर मिलती है इटावा के समीप। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सोनकच्छ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गाइस सोनकच्छ जो बसा हुआ है ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। काली सिंध जो नदी निकलती है ये देवास के बागली गांव से निकलती है और ये चंबल में जाकर मिलती है। इसकी अगर लंबाई हम आपको बताएं तो 150 किलोमीटर टोटल लेंथ है काली सिंध नदी की। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कईयों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। पंचमढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपका तवा नदी के तट पर स्थित है। तवा नदी पंचमढ़ी में से ही निकलती है। महानदेव जो पर्वत श्रेणी है यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तवा नदी का होशंगाबाद पंचमढ़ी से इसका उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। और ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। बांद्रवान एक स्थान है, यहाँ पर जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है तवा नदी। तो इसके संगम को ही बांद्रभान कहा जाता है, याद रखिएगा। और नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो बांध है तवा नदी पर बनाए गए, इसकी लंबाई 1322 मीटर है जो कि होशंगाबाद में आपका स्थित है। क्लियर है? चीज़ें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है गाइस? मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। गाइस मंदसौर में ही पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका शिवना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, सारंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सारंगपुर आपका काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और काली सिंध नदी के बारे में हमने अभी आपको बताया था, देवास के बागली से निकलती है, चंबल में जाकर मिलती है और 150 के लगभग इसकी लेंथ है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? रीवा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और रीवा बिछिया नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बालाघाट आपका वेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वेनगंगा नदी निकलती है सिवनी के पारसवाड़ा फाठार से निकलती है। तो याद रखिएगा बालाघाट आपका वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तवा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए गाइस यहाँ पर तवा नगर, अब ये जो नगर का नाम पूछ लिया है और ये तवा नदी के ही किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवास किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने शाजापुर को भी देखा था, वो भी काली सिंध, सोनकच्छ काली सिंध और देवास काली सिंध,
ये सभी काली सिंध नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आस्था किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आस्था आपका पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उद्गम सीहोर के आस्था से ही हुआ है, तो याद रखिएगा आस्था सीहोर से निकलती है ये नदी पार्वती, तो पार्वती नदी के किनारे आस्था हो जाएगा। चंबल में जाकर ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बुरहानपुर जो शहर बसा हुआ है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गाइस। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुल्ताई जो बसा हुआ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका ताप्ती सही जवाब रहेगा। और ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, मुल्ताई से। कहाँ पर जाकर मिलती है ये? तो अरब सागर में जाकर ही गिरती है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सूर्य पुत्री इसको कहा जाता है, भगवान सूर्य की पुत्री। इसके सहायक नदियों में पूर्णा सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। और गाइस ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। अभी हमने आपको बताया था कि नर्मदा जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। वैसे ही ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोनों नदियां हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों डेल्टा नह बनाकर एस्चुरी बनाती है। और गाइज एक और चीज़ आप याद रखिएगा, सूरत जो बसा हुआ है, सूरत शहर जो है ये भी आपका ताप्ती नदी के किनारे है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, सांची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सांची आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा। और याद रखिएगा बेतवा के बारे में हम आपको बता चुके हैं अभी कि ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, 540 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी में जाकर मिलती है ये। सहायक नदी इसकी बीना और दसांध है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मुरैना आपका चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। गैस उत्तरी जो एरिया है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साझा होता है, जैसे भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये चंबल संभाग के जो जिले आते हैं ये आपके चंबल नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। और ये जो चंबल नदी निकलती है ये इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी वोचू पॉइंट से निकलती है। और समापन इसका कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो यमुना नदी में जाकर मिलती है, ये इटावा के पास में। अब ये चंबल नदी है, इसकी अगर कुल लंबाई हम देखें तो 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको धर्मावती बोला जाता है, कभी इसको चरमावती भी बोला जाता है, और भूगर्भ भी इसको कहा जाता है। इसके सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है काली सिंध नदी। इसके अलावा पार्वती नदी भी है जो कि आस्था से निकलती है। सिंध और क्षिप्रा नदी जो आपकी काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है। ये 3-4 नदियाँ इसकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध सहायक नदियों में मानी जाती हैं। गाइस चंबल नदी पर 3-4 परियोजना भी है, जैसे गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध जो कि आपका मंदसौर में है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। इसके अलावा जवाहर सागर जो कि कोटा बैराज राजस्थान में है, वहीं राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है। तो ये जो नदी है सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रतलाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है गाइस? रतलाम बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे, चंबल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, महू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महू भी आपका चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी हमने आपको बताया है चंबल संभाग के जितने भी जिले, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सभी आपके चंबल नदी के किनारे ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कुक्षी, कुक्षी किस नदी के किनारे स्थित है? गाइस कुक्षी जो है ये धार जिले के अंतर्गत आता है। तो धार किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के। तो ये कुक्षी की भी आपका माही नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? गाइस इंदौर जो है ये खान नदी के किनारे स्थित है। खान यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और खान नदी जो है इंदौर में ही बहती है, तो खान हो जाएगा आपका इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। गाइस क्षिप्रा नदी जो निकलती है ये काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है, याद रखिएगा। और काकरी बल्डी पहाड़ी ये है एक तरह से, यहाँ से निकलती है। ये क्षिप्रा जो नदी है चंबल नदी में जाकर मिलती है, देवास के पास में चंबल में मिल जाती है। और क्षिप्रा जो नदी है इसकी टोटल लेंथ 195 किलोमीटर है। उज्जैन महाकालेश्वर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है।
और इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम अवंती था, याद रखिएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन सिंहस्थ मेला लगता है, मोस्टली आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है गाइस, बागली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बागली जो कि देवास के अंतर्गत आता है। देवास के बागली से काली सिंध नदी निकलती है, तो यहाँ पर ये आपका काली सिंध नदी ही बागली बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिवपुरी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शिवपुरी सिंध नदी के, सही जवाब रहेगा सिंध नदी के किनारे आपका शिवपुरी स्थित है। शाजापुर किस नदी के किनारे गाइस? शाजापुर आपका पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, पार्वती, सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्ताई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मुल्ताई अभी हमने आपको बताया था, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से ही निकलती है, तो ये आपका ताप्ती से जवाब रहेगा मुल्ताई के लिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओरछा भी आपका बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मंडलेश्वर किस नदी पर बसा हुआ है? किनारे बसा हुआ है, नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मंडलेश्वर आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। मंडलेश्वर आप याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइस मध्य प्रदेश के जितने भी शहर थे जो कि किसी नदी के किनारे बसे हुए, मोस्टली ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे मोटे जो नदियां हैं इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी थे हमने अच्छे से कवर किए हैं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसा ही कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हैं एमपी जीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से आपके लिए लेकर आने की कोशिश करें। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।